विकास के मामले में नेरी कोटली पंचायत के निवासी व पच्छाद कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकुमार ठाकुर ने आज प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से स्थानीय विधायिका पर तंज कसते हुए कहा कि विधायिका ने सिर्फ अपने रिश्तेदार और परिजनों के हित में काम किए हैं, लेकिन वहां की पंचायत की जनता को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिली है। इस बारे में उनका और क्या कहना है, आइए सुनते हैं। राजगढ़ से ब्यूरो चीफ पवन तोमर की रिपोर्ट। 2 दिन पहले मीडिया में हमारी विधायिका रीना कश्यप जी का कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, तो उन्होंने बड़ा अपनी पंचायत के लिए बहुत बड़ा झूठ बोला है। आज मैं लोगों के सामने लाइव आया हूँ और मैं नेरी कोटली की जो वहाँ की जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो मैं बताना चाहता हूँ। जब से भाजपा की सरकार बनी है और हमारी विधायिका रीना कश्यप जी बने हैं, तब से आज तक झूठ ही बोला है उन्होंने। झूठ के अलावा कुछ भी नहीं बोला है। मैं आज लोगों के सामने पच्छाद की जनता को भी और जो नेरी कोटली की हमारी पंचायत की जनता है, आज उनको भी मैं इस उससे मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि रीना कश्यप जी, आपने नेरी कोटली पंचायत को नर्क तो बना ही दिया, लेकिन अब तो आपने शिरगुल महाराज को भी बिल्कुल ही मतलब झूठ बोल के वहाँ भी आपने बेड़ा गर्क कर दिया उस पंचायत का। मैं बताना चाहता हूँ रीना कश्यप जी, आप विकास की बात करते हैं, आप नाम लेके ये बोलते हैं राजकुमार जी 70 साल में क्या हुआ, बेड़ा गर्क तो आपने किया, उस पंचायत को नर्क तो आपने बनाया। मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ तक रीना कश्यप जी विकास की बात है, मैं शुरू से लेकर और आज तक मैं एक चीज़ मैं बतानी चाहता हूँ। जहाँ तक विकास की बात है, आपको विकास का पता ही नहीं, आपने विकास करवाया ही नहीं है। झूठ के अलावा आपने बोला ही कुछ नहीं है। वोटें तो झूठ बोल बोल के आपने वोटें ली है लोगों से। मैं बताना चाहता हूँ विधायक जी, मैं चुनौती देता हूँ, जिस दिन आपके पास टाइम हो, नेरी कोटली में खुली चुनौती है मेरी बेस के लिए, मुझे बुलाए और मैं नेरी कोटली स्पेशल बेस के लिए आपके साथ मैं तैयार हूँ। मैं बताना चाहता हूँ रीना कश्यप जी को, जहाँ जिस स्कूल में जिसकी आप बात करते हो, शाहजा स्कूल की आप बात करते हो, तो मेरी नानी शंकरी देवी ने एक कमरा बनाया था जिसमें आपके बुजुर्ग, आपके ससुर पड़े हो, वो शंकरी देवी मेरी नानी थी, उन्होंने बनाया है। जहाँ तक स्कूल की बात, फिर स्कूल की बात है, हाई किसने करवाया? राजा वीरभद्र की देन है और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम की देन है। +2 किसने बनाया? राजा वीरभद्र और पूर्व में जो हमारे मंत्री रहे वो गंगूराम मुसाफिर की देन है। और ढिवटा में स्कूल किसने बनाया? जैसे ही आप विधायक बने, आपने तो बंद करने के लिए पूरा प्रयास किया, वो भी राजा वीरभद्र और गंगूराम की देन है। थनों में प्राइमरी स्कूल किसने बनाया? और राजा वीरभद्र और पूर्व में जो विधानसभा अध्यक्ष है गंगूराम मुसाफिर की ही देन है। जिस शिरगुल महाराज की आप बात करते जो, तो नर्क हो ही नहीं सकता, नर्क तो नहीं हो सकता, लेकिन आपने जरूर बनाया है। जिस शिरगुल महाराज की आप बात करते हैं, राजा वीरभद्र और पूर्व में रहे हमारे मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर ने 50 लाख की राशि वहाँ के लिए, तो आज वो स्थान जो है वो शिरगुल महाराज। लेकिन रीना कश्यप जी, आपने तो वहाँ भी झूठ ही बोला है। आपने 2 लाख की घोषणा की, हमें ये पता नहीं है, जब पंचायत को दिया है, कमेटी में तो मैं भी हूँ, हमारे को तो अभी तक कोई पता नहीं है जब रीना कश्यप जी ने 2 लाख रुपया भी दे रखा है। नंबर 2, जहाँ तक रीना कश्यप जी आप सड़क की बात करते हैं, जैसे हम 70 साल में ड्रेना को सड़क नहीं बनी, मैं बताना चाहता हूँ हमने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की है, क्योंकि चारों साइड से ना तो हमारी अपनी ज़मीन थी और ना ही तो चारों साइड से फॉरेस्ट था, और रोड हमने बहुत कोशिश की, लेकिन 2006-7 में जो कोटली स्नो तढ़ीवटा रोड है, किसने रीना जी बनाया है? जब ड्रेना की बात आई तो आपकी ही सरकार थी, आपके ही विधायक थे सुरेश कश्यप जी, उन्होंने असेंबली क्वेश्चन लगाया। ठीक, हमारी सड़क में रोड़ा किसने टुकाया? वो भी आपका ही विधायक था सुरेश कश्यप जी। जहाँ तक आप रोड की बात कर रहे हैं, शायद आपको मालूम ही नहीं है, जिस स्थान पे, जिस उस पे शायद भवन की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपका घर का रोड है,
उस छोटे से पद हमारे पास था, पंचायत का एक प्रधानी थी, तो आपके 3 रोड मैंने खुद ही बनाए हैं। जो आपका घर का रोड है रीना जी, वो भी मैंने ही बनाया है। और मैं चुनौती देता हूँ रीना जी को, अगर 3 रोड मैंने नहीं बनाए हैं और 2-3 सामुदायिक शायद भवन में बनाए हैं, 2 सामुदायिक भवन तो मेरे द्वारा ही बने हैं, जिसमें आपने अपना एक सामुदायिक भवन सिर्फ अपने घर में बनाया है। भ्रष्टाचारी आप है, सामुदायिक भवन प्रेशर डाल के, और आपने अपने घर में ही बनाया है सामुदायिक भवन। तो इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है रीना जी। लेकिन आप विकास की बात करते हैं, आप बताइए मुझे कौन सा आपने रोड बनाया? थनोसटाहा का जो रोड है वो किसने बनाया, किसके टाइम बना है? स्नोत ड्यूटा का जो रोड बना है वो किसके टाइम बना है? जहाँ तक आप ड्रेना की बात करते हैं, जो हमने 2 महीने में कितना बड़ा आपने झूठ बोला है, इतना बड़ा झूठ बोला है आपने रीना जी। अगर आपने 1 भी रुपया ड्रेना रोड के लिए दिया है तो मैं पार्टी से भी रिजाइन दूंगा और आपकी पार्टी ज्वाइन भी करूंगा। यदि आपने झूठ बोला है, शिरगुल महाराज आपको 2022 में माफ नहीं करेगा रीना जी। जहां तक आप विकास की बात करते हैं, आज तक आपने एक भी वर्षा शालिका नहीं बनाई है, उसे वो भी मैंने आपकी पंचायत में सिर्फ मैंने बनाई है। रीना जी आपने कौन सा काम किया है मुझे बताएं। और मेरी खुली चुनौती है, जिस दिन भी आपके पास टाइम है, नेरी कोटली की बात नेरी कोटली में करेंगे। बेड़ा गर्क आपने पंचायत का कर दिया है, बाकी आप विकास की बात करते हैं, मैं बहुत जल्दी आपका विकास आपके सामने लाऊंगा। और जहाँ तक है उपचुनाव की बात हुई थी, बड़ी बड़ी घोषणा हुई, बड़े बड़े मंत्री आए थे, विधायक आए थे। रीना जी क्या इसको आप विकास बोलते? बेरोजगार शाहगा में कितने हैं, लेकिन बेरोजगार आपको अपने घर में दिखे हैं, अपने परिवार में दिखे। आपने IPH में, हॉर्टिकल्चर में अपने रिश्तेदार, अपना परिवार ही बेरोजगार देखा। क्या शाहगा की जनता आपको 4 गांव शाहगा के और भी एक किसी नौजवान को आप रोजगार देते तो हम भी आपका धन्यवाद करते। रीना जी इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या है? पटवारी हमारे पास डेपुटेशन पे है, सेक्रेटरी हमारे पास डेपुटेशन पे है, और रीना जी आप झूठ है और इस तरह के जो लंचन नाम लेके हमारे कीचड़ उछाल रहे हैं। रीना जी पहले आप अपनी पंचायत का हाल देखिए, हमारी पंचायत आज किस हाल पे है। रीना जी आप तो खाली मास्क बांटने भी 2-4 लोगों को रोड में भी अपने रिश्तेदारों को बांटे और वापस राजगढ़ की ओर आप आए हैं। रीना जी एक दिन टाइम निकाल के अपनी पंचायत में आधा घंटा 10 मिनट के लिए आप आइए। खुली चुनौती है हमारी, जो भी होगी आमने सामने बेस होगी। क्या काम आपने किया, बेड़ा गर्क आपने किया या हमने किया, खुली चुनौती है रीना जी मेरी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी।